चलिए अब आपको फिलहाल सीधा लिए चलेंगे राजस्थान विधानसभा सदन की कार्यवाही वहां पर जारी है। मैं जिस विधानसभा से आती हूं, कोटा बूंदी, दोनों ही तरफ हम देखेंगे तो चंबल का वरदान प्राप्त है। एक तरफ मेज नदी है, दूसरी तरफ कुरेल नदी है। मेरी विधानसभा इन तीनों नदियों से घिरी हुई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार द्वारा चंबल का सौंदर्यीकरण करने के लिए रिवर फ्रंट का काम वर्तमान में चल रहा है। निश्चित तौर पर कोटा की और चंबल की सुंदरता बढ़ेगी और पर्यटन की दृष्टि से हम मजबूत होंगे। लेकिन ये काम हो रहा है, 8 लेन का हमारा निर्माण चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से सम्मानीय मंत्री जी से कि इन दोनों ही कामों में मेरी पूरी विधानसभा को खुर्द-बुर्द कर दिया। लगातार अवैध खनन हो रहा है। पिछले 2 महीने में अगर मौतों का आंकड़ा देखें हम तो 7 मौतें हो चुकी है। पूरे 40 गांवों से जिस तरह से मिट्टी उठाने का काम चल रहा है, पूरी की पूरी चारागाह जमीन को खोद के डाल दिया। इसके साथ के साथ चंबल के किनारे अगर हम कोटा के बाहर गामच में आ जाएं, और गामच जो बूंदी विधानसभा में पड़ रहा है, दिन रात लगातार अवैध खनन हो रहा है। और तो और ये हालत है, चाहे मेरा कोटा खुर्द गांव हो, चाहे हमारा सोनगढ़ लाखेरी हो, चाहे घाट का बराना हो, इंदरगढ़ से लेकर कोटा तक मेरी विधानसभा की यह हालत है कि दिन रात बिना नंबर के डंपर दौड़ते हैं और कब किस व्यक्ति को मार जाए। पूरा पुलिस प्रशासन ऐसा लग रहा है कि एक एक थाना कभी 8 लेन के पीछे दौड़ते हैं, कभी न अवैध खनन वालों को सपोर्ट करने का काम करते हैं। आज तक हम उन गाड़ियों का पता नहीं लगा पाते जिनसे मृत्यु हो रही है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाले समय में 2 साल से हम देख रहे हैं 8 लेन ने पूरी सड़कों को, सरकारी संपत्ति को, 200 करोड़ की सड़कें, मेरी विधानसभा का जो मैंने सम्मान्य एक्शन साहब से निकलवाया आंकड़ा, 200 करोड़ की सड़कों को, पुलों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां उनका माइनिंग है, जहां उनको एसटीपी मिली है, वहीं से वो मिट्टी उठाएं और सरकार इसकी जांच करे कि आखिर में किसकी मिली भगत से इतना मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अवैध खनन हो रहा है। सरपंच शिकायत कर रहे हैं, दिन रात शिकायत कर रहे हैं, रात और दिन ट्रैक्टर चल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा यही निवेदन है कि कम से कम इस अवैध खनन पर रोक लगे ताकि चंबल का, मेज नदी का, सभी नदियों का स्वरूप न बिगड़े और गांव में जो पानी 2 साल से घुस रहा है, जो हमारे हजारों की संख्या में मकान टूट रहे हैं, वो बचेंगे और जनहानि न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री नारायण बेनीवाल, माननीय सदस्य आप बैठे प्लीज। माननीय सदस्य दिस वेरी रॉन्ग, अपनी जगह बैठे। इतनी आवाज यहाँ पर आती है मेरे, बिल्कुल प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज के आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जब केंद्र सरकार की वित्त पोषित योजना सौभाग्य की जब बहुत बड़े बड़े इश्तेहार और खबरें अखबारों में छपी, तब गांव और डाणी के अंदर बैठे व्यक्ति को एक आशा लगी कि मेरे घर में भी रोशनी होगी, उजाला होगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 फरवरी 2022 का एक ऐसा आदेश जिसके अंदर सारी विद्युत वितरण कंपनियों को ये लिख दिया कि 28 फरवरी से पहले जो कनेक्शन हो गए और उसके बाद कोई कनेक्शन नया नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करूंगा कि सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र खिंवसर के अंदर ऐसे 12,000 पेंडिंग कनेक्शन थे, जिसका प्रशासन, गांव के संघ शिविर या जो विद्युत कंपनियों ने भी जगह जगह शिविर लगा के और लोगों को ये कहा कि आपको हम कनेक्शन देंगे, उनकी आशाओं पे पानी फिर गया। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस योजना को पुनः इसकी समय सीमा बढ़ा के, क्योंकि एक तरफ तो हम बजट के अंदर केंद्र की योजनाओं की कटौती की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ केंद्र के बड़े पैसे को विद्युत कंपनियां जो खर्च नहीं कर पाई। अतः आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि इस जो सौभाग्य योजना है, इसकी अवधि को बढ़ा के और डाणियों के अंदर बैठे लोगों को कनेक्शन जारी करवाए जाए। धन्यवाद। 295 श्री फूल सिंह मीणा, श्री अमृतलाल मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव
महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के सराड़ा सेमारी विद्युत विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय अधिशासी अभियंता सोलंबर के अंतर्गत था, जिसके वर्तमान में खेरवाड़ा अधिशासी अभियंता के अंतर्गत कर दिया है। जो सहायक अभियंता कार्यालय में 50 किमी की दूरी पर है। पूर्व में सोलंबर अधिशासी अभियंता कार्यालय मात्र 25 किमी दूरी पर है, जिससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः इसे पुनः सोलंबर अधिशासी अभियंता कार्यालय में जोड़ा जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के सोलंबर का अधिशासी अभियंता कार्यालय के अंतर्गत सोलंबर अर्बन, सोलंबर स्तर, लसाड़िया, वीरपुरा, सराड़ा, सेमारी आदि सहायक अभियंता कार्यालय आते हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख के करीब उपभोक्ता है। साथ ही अधिशासी अभियंता कार्यालय केरवाड़ा 70 किमी की दूरी होने से आम उपभोक्ता के कार्य बाधित होते हैं। अतः अधीक्षण अभियंता कार्यालय सोलंबर में खोला जाए। सोलंबर नगर के अंदर जाने वाले विद्युत की 11 केवी लाइन को अंडरग्राउंड कर आम जन को जनहानि से बचाया जाए। पुरानी और डिसमेंटल लाइन 33 केवी की जो आबादी क्षेत्र से गुजर रही है, उसे हटाए जावे। सोलंबर जीएसएस से सेमारी जाने वाली 33 केवी लाइन के तार आम जन के घरों पर छू करके जा रही है, जिससे हटाया जावे। उक्त लाइन लंबे समय से बंद पड़ी है और डेंगरी गांव में मध्य गुजरने वाली 11 केवी व 33 केवी की लाइन को बस्ती से दूर हटाया जावे। डगार फीडर जीएसएस जाने वाली लाइन रामनगर, केकुड़िया, जमनपुरा, आमलिया, इमलिया पाल्ला, तलाई, बड़का, बोड़का, फला आदि 30 से 40 किमी लंबी घूमती हुई जा रही है, जिससे लाइन को बार बार फॉल्ट आने से सभी गांव प्रभावित होते हैं।